श्रीगणेशाय नमः। अथ चतुर्स्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णु पुनराह प्रजापतिम् यन्मायामोहितः सर्वस्तत्त्वं जानाति नो जनः। वयं मायावृताः कामं न स्मरामो जगद्गुरुं परमं पुरुषं शान्तं सच्चिदानन्दमव्ययम्। अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहं मीति मोहिता। न जानीमो वयं धातः परं वस्तु सनातनम्। यन्मायामोहितश्चाहं सदा वर्ते परात्मनः। पर्वान् दारुपाञ्चाली मायिकस्य यथा वशे। भवतापि तथा दृष्टा विभूतिस्तस्य चाद्भुता। कल्पादौ भवयुक्तेन मयापि च सुधार्णवे। मणिद्वीपेऽथ मन्दार वीटपे रासमण्डले। समाजे तत्र सा दृष्टा श्रुता न वचसापि च। तस्मातां परमां शक्तिं स्मरस्त्वत् सुराशिवाम्। सर्वकामप्रदां माया माधां शक्तिं परात्मनः। व्यास उवाच इत्युक्त्वा हरिणा देवी ब्रह्माद्या भुवनेश्वरीं सस्मरुन्मनसा देवीं योगमायां सनातनीम्। स्मृतमात्रा तदा देवी प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ। पाषाणकुशवराभीतिधरा देवी जपारुणा। दृष्ट्वा वा प्रमुदिता देवास्तुष्टुवुस्तां सुदर्शनाम्। देवाऊचु उन्नाभाद्यात्तथा तन्तुर्विस्फुलिङ्गा विभावसौ। तथा जगत्देतस्या निर्गतं तां नता वयम्। यन्मायाशक्तिसङ्कलिप्तं जगत् सर्वं चराचरम्। तं चिन्तं भुवनाधीशां स्मरामः करुणार्णवाम्। यज्ञानात् भवोत्पत्तिर्यज्ञानात् भवनाशनम्। संविद्रूपां च तां देवीं स्मरामः सा प्रचोदताय। महालक्ष्मे च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्। मातरन्नताः स्मर भुवनार्ति हरे प्रसीद। शन्नो द्विधेहि कुरु कार्यमिदं दयार्द्रे। भारं हर स्वविनिहत्य सुरारिवर्गं म्यहामहेश्वरी। सतां कुरु शम्भवानि। यद्यम्बुजाक्षिदयसे न सुरान् कदाचित् ते क्षमा रणमुखे
असि शरैः प्रहर्तुम् एतत्त्वयैव गदितं ननु यक्षरूपम् धृत्वा त्रीणं दह हुताश पदाभिलापे कंसः कुजोऽथ यवनेन्द्र सुतश्च केशिवार्धृतो बकबकी खरशाल्वमुख्या ये अन्ये तथा नृपतयो भवि सन्ति तांस्त्वं हत्वा हरस्वं जगतो भरमाशु मातः ये विष्णुना न हि निहताः किल शङ्करेण ये वावृगृह्य जलजाक्षी पुरन्दरेण ते मुखं सुखकरम् सुसमक्षमाणाः सङ्ख्ये शरैर्विहिहता विनिहता निजलीलया ते शक्तिं विना हरिहरप्रमुखाः सुराश्च नैव वेश्वरा विचलितुं तव देवदेवी किं धारणा विरहितः प्रभुरप्यनन्तो धर्तुधराम् च रजनीशकलावतस्तेने इन्द्र उवाच वाचा विना विधिरलं भवतीह विश्वम् कर्तुं हरिः किं रमात् हितोऽथ पातुम् संहर्तुमीश उभयोजित्थ ईश्वरः किं तेताभिरे सहिताः प्रभव प्रदेशाः विष्णुर्वाच कर्तुं प्रभुर्न द्रुहीणो न कदाचनाहम् नापीश्वरस्तव कला रहितस्त्रिलोक्ययः कर्तुं प्रभुत्वमध्ये अत्र तथा विहर्तुम् त्वं वै समस्तविभवेश्वरि भासि नूनम् व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी तानाह विबुधेश्वरान् किं तत् कार्यं वदन्तत्वत् करोमि विगतज्वरा असाध्यमपि लोकेन अस्मिन् तत् करोमि सुरेप्सितम् शंसन्तु भवतां दुःखं धरायाश्च सुरोत्तमा देवाऊचु वसुधेयं भराक्रान्ता सम्प्राप्ता विबुधान् प्रति रुदती वेपमाना च पीडया दुष्टभुभुजै भारापहरणं चास्या कर्तव्यं भुवनेश्वरी देवानापि मीप्सितं कार्यमेतदेवाधुना शिवे घातितस्तु पुरा मातस्त्वया महिषरूपभृत् दानवोऽतिबलाक्रान्तास्तत्सहायाश्च कोटिशः तथा शम्भु निशुम्भश्च रक्तबीजस्तथा परः
चण्डमुण्डौ महावीर्यौ तथैव धूम्रलोचनः दुर्मुखो दुःसहश्चैव करालश्चातिवीर्यवान् अन्ये च बहवः क्रूरास्तव यैव च निपातिता तथैव च सुरारीश्च जहि सर्वान् महीश्वरान् भारं हरधरायाश्च दुर्धरं दुष्टभुजाम् व्यास उवाच इत्युक्ता सा तदा देवी देवानाहाम्बिका शिवा सम्प्रहस्या सीतापाङ्गी मेघगम्भीरया गिरा श्रीदेव्युवाच मयेदं चिन्तितं पूर्वं मंशावतरणं सुरा भारावतरणं चैव यथा स्यात् दुष्टभुजाम् मया सर्वे निहन्तव्या दैत्येषां ये महीभुजः मागधाध्या महाभागा स्वशक्त्या मन्दतेजसः भवदीरपि सर्वैरंशैर्वतीर्य धरातले मच्छक्तियुक्तैः कर्तव्यं भारावतरणं सुरा कश्यपो भार्यया सार्धं दिविजानां प्रजापतिः यादवानां कुले पूर्वं भविता अनकन्दुदुम्भी तथैव भृगुशापार्द्वे भगवान् विष्णुरव्ययः अंशेन भविता तत्र वसुदेवसुतो हरि तदाहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले कार्यं सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमा कारागारे गतं विष्णुं प्रापयिष्यामि गोकुले शेषं च देवकी गर्भात् प्रापयिष्यामि रोहिणीम् मच्छक्त्यो पचितौ तौ च कर्तारो दुष्टसंशयम् दुष्टानां भुभुजां कामं द्वापरान्ते सुनिश्चितम् इन्द्राशोकयर्जुनः साक्षात् करिष्यति बलक्षयम् धर्माशोऽपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः वायवंशो भीमसेनाश्चिन् अश्विन्यंशो च यमावपि वसोरंशो अथ गाङ्गेयः करिष्यति बलक्षयम् व्रजन्तु च भवन्तोऽद्य धरा भवतु सुस्थिरा भारावतरणं नूनं करिष्यामि सुरोत्तमा कृता कृत्वा निमित्तमान्त्रांस्तान् स्वशक्त्याहं न संशयः कुरुक्षेत्रे करिष्यामि क्षेत्रियाणां च संक्षयम् असूयेष्या मतिस्तृष्णा ममताभिमता स्पृहा जिगीषा मदनो मोहो दोषैर्न
क्षयन्ति यादवा ब्राह्मणस्य च शापेन वंशनाशो भविष्यति भगवानपि शापेन त्यक्षयत्येतत् कलेवरम् भवन्तोऽपि निजाग्रेश्च सहाया सार्गधन्वनः प्रभवन्तु सनारीका मथुराया च गोकुले। व्यास उवाच इत्युक्तावान् दधे देवी योगमाया परात्मनः सधरा वै सुरा सर्वे जग्मु स्वान्यालयानपि च धरापि सुस्थिरा जाता तस्या वाक्येन तोषिता ओषधिविरुद्धोपेता बभूव जनमेजय प्रजाक्ष सुखिनो जाता द्विजाश्चापुर्महोदयम् सन्तुष्टा मुनयः सर्वे बभूवुर्धर्मतत्परा। इति श्रीदेवी भागवते चतुर्स्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। चतुर्स्कन्धे 19वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। देवताओं द्वारा महाशक्ति की स्तुति और अवतार लेने की प्रार्थना। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने प्रजापति से फिर कहा, हे ब्राह्मण, संसार के सभी लोग भगवती योग माया की माया से मोहित रहते हैं। इसी कारण वे परम तत्व को नहीं जान पाते। माया के अधीन रहने के कारण ही हम सब देवता भी जगत गुरु परम पुरुष शांत सच्चिदानंद और अविनाशी परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते। मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ और मैं शिव हूँ, इस अभिमान वश हम मोह में पड़ जाते हैं। अतएव उस सनातन तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से हम सदा वैसे ही मोहित रहते हुए उसी के संकेत पर चलते हैं। जैसे कठपुतली अपने सच्चालक बाजीगर के संकेत पर नाचती है। कल्प के आदि में मैंने, आपने और शिव जी ने उस अद्भुत परम तत्व की विभूति का दर्शन पाया था। सुधा सागर में, मणिद्वीप में, मंदार वृक्ष के नीचे, रास मंडल में और देवताओं की विशाल सभा में हमें उस विभूति का दर्शन मिला था, जो श्रवण तथा वचन से परे है। अतएव हे देवगण, आप सब उसी परम शक्ति की आधा शक्ति, सब कामनाएं पूर्ण करने वाली माया, शिवा एवं परमा शक्ति का स्मरण करें। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मादिक सभी देवता मन ही मन सनातनी योग माया देवी का स्मरण करने लगे। स्मरण करते हुए पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं वाली देवी ने उन देवताओं के समक्ष प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन भगवती का शरीर अड़हुल पुष्प के समान रक्त वर्ण था। उन्हें देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन परम सुंदरी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जैसे उन नाव मकड़ी के मुख से तंतु और अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार जिसने यह जगत उत्पन्न किया है, उन जगत माता जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया शक्ति के प्रभाव से समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। उन चित स्वरूप धारिणी अखिल भुवनेश्वरी एवं करुणा की समुद्र स्वरूपा भगवती का हम स्मरण करते हैं, जिनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पर भवसागर में जन्म लेना पड़ता है और जिनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। उन पूर्ण ज्ञान स्वरूपा भगवती का हम स्मरण करते हैं।
वे हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। यह हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उन महालक्ष्मी के स्वरूप को जानें। अतएव हम उन सर्वशक्ति समन्विता भगवती का ध्यान करते हैं। वे देवी हमें अपने ज्ञान ध्यान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे। वे समस्त भुवनों का कष्ट हरने वाली माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। हे दया से आर्द्र हृदय जगदम्बा, आप यह कार्य संपन्न करके हमारा कल्याण करें। हे महेश्वरी, आप दैत्य समुदाय को मार कर पृथ्वी का भार उतार दे। हे भवानी, ऐसा करके आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयनी भगवती, यदि आप हम देवताओं पर दया न करेंगी, तो हम रणभूमि में दैत्यों पर तलवारों और बाणों का प्रहार कैसे कर सकेंगे? इस बात को आप तलबकार उपनिषद के यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके, हे अग्नि, आप इस तिनके को जला दे, इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट कर चुकी हैं। हे मात, कंस, भौमासुर, काल यवन, केशी, राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, धेनुक, शाल्व आदि तथा इनके अतिरिक्त जितने भी दुष्ट राजे हैं, उनका वध करके आप पृथ्वी का भार उतारना। हे कमल नयनी भगवती, जिन दैत्यों को विष्णु शिव तथा अनेकशः युद्ध करके इंद्र भी नहीं मार सकते थे, आपने उन असुरों को रणभूमि में अपने बाणों से समाप्त कर दिया था। हे दैत्य, आपका आनंददायक मुखमंडल देखते हुए मरकर परम धाम को चले गए। हे देव देवी, हे चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली माता, विष्णु शिव प्रभृति बड़े बड़े देवता आपसे शक्ति प्राप्त किए बिना एक पग भी आगे नहीं चल सके। यहाँ तक कि शेष भगवान भी आपसे शक्ति प्राप्त किए बिना पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण नहीं कर सके। देवराज इंद्र बोले, हे माता, सरस्वती का सहयोग प्राप्त किए बिना ब्रह्मा जी, भगवती लक्ष्मी के बिना ब्रह्मा भगवान विष्णु जी और पार्वती जी के बिना शिव जी क्या सृष्टि पालन तथा संहार कार्य में समर्थ हो सकेंगे? कदापि नहीं। उपर्युक्त तीनों महान देवता क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती से शक्ति प्राप्त करके ही सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य संपन्न करते हैं। भगवान विष्णु जी बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर न ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि कर पाते, न मैं संसार का पालन कर सकता और न शिव जी संहार कार्य में समर्थ होते। हे समस्त वैभवों की ईश्वरी, मेरी तो यह धारणा है कि एकमात्र आप ही इस विश्व की सृष्टि पालन तथा संहार करने की क्षमता रखती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवती ने उन देवेश्वरों से कहा, आपका वह कौन सा कार्य है कि जिसे करके मैं आपका कष्ट दूर कर सकती हूँ, उसे बतलाइए। आप देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर दूंगी। हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग अपना और पृथ्वी का जो कष्ट हो उसे बतलाइए। देवता बोले, हे माता, यह पृथ्वी दुष्ट राजाओं के अन्याय अत्याचार तथा उनके भार से पीड़ित होकर रोती कांपती हुई हम देवताओं के पास आई है। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दे। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का अभिलक्षित कार्य केवल उतना ही है। हे माता, पूर्व काल में आप अतिशय बलवान महिषासुर तथा उसके करोड़ों साथियों को मार चुकी हैं। उनके अतिरिक्त शुंभ निशुंभ रक्त बीज महाबलवान चंडमुंड ध्रुमलोचन दुस्सह दुर्मुख अतिशय बलवान कराल आदि अगणित असुरों का आपने वध किया था। उसी प्रकार आप फिर हम देवताओं के शत्रु स्वरूप इन राजाओं को मार डालिए। इन दुष्ट राजाओं का वध करके आप पृथ्वी के दुर्वह भार को उतार लीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं के वचन सुनकर भगवती शिवा ने कहा। वे हंसकर मेघ गंभीर वाणी में देवताओं से बोली। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैंने पहले से ही पृथ्वी पर अंशावतार लेने की बात सोच रखी थी।
जिस प्रकार पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतरे, वैसा उपाय करके मैं उन सभी दैत्यों राजाओं को नष्ट कर दूंगी। जरासंध आदि महाबलशाली महाभाग्यशाली राजाओं का तेज अपनी शक्ति से मंद करके मैं उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। हे देववृंद, आप लोग भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से जगत का भार उतारिए। देवताओं के पिता प्रजापति कश्यप अपनी भार्या दीति के साथ पहले ही यदुवंश में वसुदेव नाम से अवतीर्ण हो चुके हैं। उसी प्रकार महर्षि भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से उन वसुदेव के पुत्र होकर अवतार लेंगे। उसी समय मैं भी गोकुल में यशोदा की कोख से जन्म लूंगी। हे श्रेष्ठ देवताओं, ऐसा करके मैं आप लोगों का सब कार्य संपन्न कर दूंगी। कारागार में अवतीर्ण कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी। देवकी के गर्भ में विद्यमान शेष भगवान को रोहिणी की कोख में पहुंचाऊंगी। भविष्य में मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों सब दुष्टों का विनाश कर दें। द्वापर के अंत में दुष्ट राजाओं का विनाश सुनिश्चित है। देवराज इंद्र के अंश से अवतीर्ण अर्जुन भी उन दुष्टों का पराक्रम समाप्त कर दें। साक्षात धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम और दोनों अविनाशी कुमारों के अंशों से नकुल सहदेव उत्पन्न होंगे। वसु के अंश से अवतीर्ण गंगासुर भीष्म भी अपने अतुलित बल से उन सब दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट कर देंगे। अब आप लोग बता जाइए और पृथ्वी भी शांति पूर्वक रहे। हे सुरसत्तम, उपर्युक्त अंशावतारी महापुरुषों को केवल निमित्त बनाकर मैं अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार उतारूंगी, इसमें संदेह नहीं है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैं क्षत्रियों का संहार करूंगी। असूया गुण में दोष रहना, ईर्ष्या तृष्णा लोभ अभिमान व्यर्थ की धाक स्पृहा आकांक्षा विजेष्ठा काम वासना और अज्ञान जैसे दोषों के बढ़ जाने पर मैं यदुवंश का भी संहार कर दूंगी। एक ब्राह्मण के शाप से समस्त यदुवंश नष्ट हो जाएगा। उसी शापवश भगवान कृष्ण भी अपना तन त्याग देंगे। अब सब देवता भी अपने अंशों तथा अपनी स्त्रियों के साथ मथुरापुरी और गोकुल में जन्म लेकर शार्ंग पाणी विष्णु भगवान की सहायता करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया अंतर ध्यान हो गई। तब पृथ्वी के साथ साथ सब देवता भी अपने अपने धाम को चले गए। भगवती की वाणी सुनकर पृथ्वी को भी संतोष हुआ और उसे शांति मिली। ये राजा जन्मेजय, उसी समय से पृथ्वी पर भली भांति जड़ी बूटियां तथा लता गुल्म उगने लगे। प्रजा को सुख मिलने वाला, द्विजातियों की उन्नति होने लगी और सभी मुनि संतुष्ट होकर धार्मिक कार्यों में लग गए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां एकोनविंशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे